नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर के खास हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम पर। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज हम बात करने वाले हैं सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस क्या होता है? इसको हिंदी में छाल रोग भी कहते हैं। ये सर्दियों के समय में ज़्यादा होता है क्योंकि स्किन पर धब्बे आने लगते हैं। जब आप उसको खुजलाते हैं तो उसमें खून भी बाहर आता है। तो इस बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं आयुर्वेदा के स्पेशलिस्ट श्वेता। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसी के साथ सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि सोराइसिस होता क्या है? तो सोराइसिस एक मल्टीफैक्टोरियल ऑटो इम्यून डिजीज़ है। हालांकि ये नॉन कंटेजियस यानी कि कम्युनिकेबल नहीं होती, एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती। ऑल्दो जीन्स में ये ट्रैवल करती है, तो आप कह सकते हैं कि ये जेनेटिक होती है कि एक फैमिली में ये प्रॉब्लम रन करती है। अदरवाइज़ ये कंटेजियस नहीं होती, एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती। इस बीमारी में रेड कलर के पैचेस डेवलप होते हैं स्किन पे, जिनके ऊपर ग्रे या वाइट कलर की स्केलिंग होती है। काफ़ी क्रोनिक कंडीशन में पेशेंट अक्सर हमारे पास आते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं वो इस प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है इस कंडीशन में और इच कर के स्केल्स डेवलप होते हैं और उनको, जैसा आपने बोला है इंट्रोडक्शन में, कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं उसका कार्डिनल फीचर भी है। कार्डिनल यानी कि उसका स्पेसिफिक फीचर भी है जो कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हेल्प भी करता है कि ये बीमारी किसी और बीमारी का रूप तो नहीं है। मैम, सबसे ज़्यादा ये सर्दियों के समय में ही क्यों डेवलप हो जाता है? अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ये वात और कफ जो बॉडी के दोष होते हैं उनके वजह से डेवलप होता है हमारे बॉडी में। और वात और कफ शीतता यानी कि ठंडी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो ये एक वजह है कि सर्दियों में इसका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा देखा गया है। कितने तरीके के होते हैं ये? मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग इसके 5 टाइप्स हैं, जैसे गटेट सोराइसिस है, प्लेग सोराइसिस है। प्लेग सोराइसिस कॉमन तरीके पे बहुत ओपीडी लेवल पे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। इसके अलावा पस्टुलर सोराइसिस है जो कि रेयर कंडीशन है। फिर एक एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस है, वो भी एक रेयर कंडीशन है। तो ये कुछ 5 टाइप्स हैं सोराइसिस के। ओके, इसके सिम्टम्स क्या है मैम? रेड कलर के पैचेस डेवलप होते हैं जिनमें इचिंग होती है। कुछ लोगों में पेन भी होता है अगर ये जॉइंट्स को अफेक्ट कर दे। इसके अलावा इसमें स्केल्स डेवलप होते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो भी एक कंडीशन होती है पेशेंट की जो हमारे पास आते हैं कि हमें बहुत गंदा फील होता है इस प्रॉब्लम के साथ बाहर जाने में, क्योंकि लोग हमें बुरी नज़र से देखते हैं। अच्छा, तो क्या ये जानलेवा भी है? जानलेवा तो नहीं है, वैसे तो ये अफेक्ट नहीं करती सिस्टम्स को इतने बुरे तरीके से, लेकिन इसका असर साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा होता है। तो सुसाइडल टेंडेंसी पेशेंट्स में डेवलप हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि जानलेवा है भी और नहीं भी। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, शोधन और शमन। शोधन में पंचकर्म चिकित्सा आती हैं, शमन चिकित्सा में हम लोग ओरल मेडिसिन देते हैं खाली। ये बीमारी ऐसी है जो लाइफ लॉन्ग चलती है पेशेंट्स में, तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम रेमिशन से बचें। रेमिशन का मतलब होता है कि बीमारी दोबारा से डेवलप ना हो, तो हम वो पॉजिटिव फैक्टर्स पे ध्यान दें जो वजह इस बीमारी को कहीं ना कहीं उत्तेजित करती है। अच्छा। तो शोधन चिकित्सा में पंचकर्म जो होता है उसमें हम वमन विरेचन और रक्त मोक्षण, ये 3 ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर पेशेंट समय रहते हमारे पास आ जाए, एक्यूट कंडीशन में ही आ जाए, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और हम रेमिशन से कहीं ना कहीं बच सकते हैं अगर हम उन पॉजिटिव फैक्टर्स को ध्यान में रखें और उनका सेवन दोबारा ना करें और समय रहते हर 1-2 साल में रिपीट कराते रहें हम वमन विरेचन और रक्त मोक्षण का। आपने अभी कहा कि हम 1-2 साल में बार बार रिपीट करते रहें, तो क्या ये बीमारी जड़ से कभी ख़त्म नहीं होती? जैसा मैंने बताया कि इसका कारण जो है साइंस अभी तक बता नहीं पाई है कि इसका एक पर्टिकुलर कॉज है। कहीं ना कहीं खान पान और जीन्स में ये ट्रैवल करती है बीमारी, तो इसलिए हम इसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम आयुर्वेद के थ्रू ट्रीटमेंट कराएं तो ये जो पीरियड है पेशेंट की बीमारी का, जब जो परेशान रहता है इस बीमारी से कि डेली उसे दवाइयाँ खानी पड़ती है, लोशन सप्लाई करने पड़ते हैं, तो वो उस चीज़ से बच सकता है। वो जो रैश डेवलप होता है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाता, वो उससे बच सकता है। तो जो टाइम गैप है हम वो बढ़ा देते हैं। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लोग एलोपैथी की तरफ ज़्यादा भागते हैं, अंग्रेजी दवाइयों की तरफ, हर चीज़ के लिए, चाहे कोई बीमारी हो। तो आयुर्वेद में इसका कोई सटीक ऐसी दवाई बनी है
तो उसके बारे में आप बताइए। शोधन चिकित्सा से ऊपर कुछ भी नहीं है। शोधन चिकित्सा जैसे मैंने बताया, वमन, विरेचन और रक्त मोक्षण, इसका अगर आप सेवन करते हैं हर 6 महीने, साल स्टार्टिंग में हो सकता है आपको हर 6 महीने में रिपीट कराना पड़े, लेकिन एक टाइम गुजरने के बाद जब उस एक बॉडी के अंदर सिर्फ वो 30 to 40% रह जाएगा, तो अगर आप 1-2 साल में भी रिपीट कराते हैं पंचकर्मा को तो आप ठीक रह सकते हैं। क्या आप भी मतलब इन्हीं 3 प्रोसेस का यूज करते हैं इसे ठीक करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल। इवन मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस में एक स्नेह पान करके एक प्रोसीजर है जो कि कहीं ना कहीं प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स है इन तीनों का। तो उसी दौरान ही जिसमें हम घृत पान, एक मेडिकेटेड घी होता है जो हम पेशेंट्स को देते हैं पीने के लिए, उसी दौरान पेशेंट को आप लगा लीजिए 50 to 70% रिलीफ मिल जाता है। तो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मोडालिटी है ये, अगर पेशेंट्स अच्छे से फॉलो कर पाएँ, जिस तरीके से रजीम उनको बताया जाता है वो फॉलो कर पाएँ और रिलीजियसली जिस तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करें तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो स्किन डिजीजेज होते हैं उसमें लोग अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि यार ये तो मतलब कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, कोई क्रीम या कुछ लगा लिया तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में जब ये होता है तो पता चलता है कि ये स्किन डिजीज़ है, ये सोराइसिस है। तो उसके सिम्टम्स हमें कैसे पता चलेंगे, कौन कौन से सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं ऐसा होते ही? देखिए, ये लापरवाही वाली चीज़ तो हर इंसान के साथ ही एप्लीकेबल है। हम हमेशा स्पेशली फीमेल्स जो होती हैं वो हमेशा अपने घर के काम और अपने फैमिलीज़ के लुक आफ्टर में इतना बिजी होती हैं कि उनको ध्यान ही नहीं होता कि उनको कोई प्रॉब्लम मैनिफेस्ट हो रही है। हमें इतने कॉन्शियसनेस अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम छोटी से छोटी डेवलप होती है तो हमें अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डजेंट मैटर वो एलोपैथ है, आयुर्वेद है या होम्योपैथ है। तो ये बहुत छोटा सा एक चेंज है, अगर हम अपने अंदर लेकर आ सकते हैं तो हम छोटे लेवल पे ही बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एक्यूट कंडीशन में बीमारी को ट्रीट करना 99% पॉसिबल है, लेकिन वही अगर वो क्रोनिक कंडीशन में चली गई तो उसको ट्रीट करना पेशेंट के लिए भी मुश्किल होता है और डॉक्टर के लिए भी मुश्किल होता है। कोई स्पेसिफिक ऐसी एज जहाँ पे ये डेवलप होना शुरू हो जाता है? मिड एज में ज़्यादातर देखा गया है कि यंग एज में, हाँ जी, यंग एज में होती है ये प्रॉब्लम। इसका कहीं ना कहीं एक रीज़न मिथ्या आहार विहार, जो गंदा और गलत खान पान है जिसका सेवन आजकल की युवा आंख बंद करके कर रही है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से उस टाइम तो उनको रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन आगे चल के जब ये गंद बॉडी में पड़ा रहता है और वो नहीं निकल पाता तो ये प्रॉब्लम, इस तरीके की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो मैनिफेस्ट होती हैं। आपने अभी डाइट की बात की, तो मतलब कैसी डाइट्स हमें लेनी चाहिए इससे बचने के लिए? कोई भी ऐसा आहार जो बॉडी में लंबे समय तक पड़ा रहे, उसमें नॉनवेज भी आता है, उसमें हैवी फूड आइटम्स जैसे कि मैदा, ग्लूटेन, ये सारी चीज़ें आती है, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हम सेवन ना करें और हल्का आहार जैसे कि फल फ्रूट हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, मूंग दाल हो गया, परवल की सब्ज़ी, तो ये बहुत हेल्प करती है। ओके। एक आखिरी सवाल आपसे ये था कि जो पेशेंट दिल्ली से बाहर हैं वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें इससे ठीक करने के लिए? पथ्यम आयुर्वेदा सेंटर में रिसेंटली मैं अभी देख रही हूँ पेशेंट्स को, तो इसकी सारी डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑल्सो हम कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देंगे जिस पर आप या कोई भी पेशेंट जो सफ़र कर रहा है इस प्रॉब्लम से और वो चाहता है कि वो ठीक हो, तो वो उस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारे टीम मेंबर्स उनसे जल्दी से कॉन्टैक्ट करके मुझ तक वो पहुँच सकते हैं। फिर थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी जानकारी मुझसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। थैंक यू। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।